व्यूअर्स, ईरान ने जो कहा कर दिखाया। अमेरिका इसराइल को पछाड़ कर रख दिया। ईरान के इसराइल भर में मिसाइल हमले, मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी बेसिस तबाह बर्बाद। क्या नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान जंग में घसीट कर फंसा दिया है? क्या ईरान ने एटमी तजर्बा कर दिया है, या ज़मीन अमेरिका की शिकस्त पर लरज़ उठी है? 4.3 शिद्दत का ज़लज़ला, अमेरिकी इदारों की रिपोर्ट्स, 6 तैयारे तबाह, सैकड़ों फौजियों की हलाकत की खबरें, आबनाए हुर्मुज़ बंद, मशरिक़ वस्ता में ईरान का खून रेज़ बदला, इसराइल की सरजमीन पर ईरानी मिसाइलों से निकलती आग और भड़कते शोले। क्या ये सिर्फ जंग है या आलमी ताकतों के जवाल की इब्तदा है? अमेरिकी सदर ट्रंप की खामोश परेशानी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से राह फरार, और दूसरी तरफ ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल आसमान चीरते हुए दुश्मन की तबाही की एक नई तारीख रकम कर रहे हैं। फॉक्स न्यूज़ दावे कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स सैटेलाइट तबाही की बात कर रहा है, अल जजीरा मुसलसल ईरान के कामयाब मिसाइल हमलों की खबर दे रहा है। क्या अमेरिका वाकई हार रहा है? क्या इसराइल दूसरा गजा बन चुका है? क्या तीसरी आलमी जंग दरवाजे पर दस्तक दे रही है? रूस के साबिक सदर का इंतबाह, अगर ट्रंप का पागलपन बंद ना हुआ तो हिरोशिमा और नागासाकी बच्चों का खेल लगेंगे। और अब वो तीसरी पेशगोई चीनी माहिर की, जिसने ट्रंप की जीत भी बताई थी, ईरान जंग भी बताई थी, और अब कह रहा है अमेरिका शिकस्त खा जाएगा। इस व्लॉग में ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग की तमाम अपडेट्स और बदलता मंजरनामा खोल कर आपके सामने रखेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हमजा तारक। व्यूअर्स, अमेरिकी हुकाम की शक्लें बता रही हैं अमेरिका ये जंग हार रहा है। 6 हथियारे तबाह हो चुके हैं, फौजियों की मौत पर अवाम एहतजाज कर रहे हैं, बरतानिया का जंग से इजहार लाताल्लुकी, ईरान की सऊदिया पर हमले से लाताल्लुकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिन रात धमकियां देने वाले अमेरिकी सदर ने राह फरार इख्तियार किया। अमेरिकी न्यूज़ चैनल है फॉक्स न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, रियाज में रात को ईरान की तरफ से किए जाने वाले ड्रोन अटैक में CIA के 650 फौजी मारे गए। अमेरिकी इंतजामिया इन फिगर्स को छुपा रही है और इसको ईरान की फौजी कामयाबी भी बताया जा रहा है। ईरान ने ऐसी तबाही फेरी है, ईरान ने इसराइल को दूसरा गजा बना दिया है। इसराइली अवाम नेतन्याहू से तंग आकर अपना ही झंडा जलाने लगे हैं। इसराइलियों की ईरान से जंग रोकने की मिन्नतें, ईरान हमें मुआफ़ कर दो, हम हार गए, तुम जीत गए, ये चीखें सुने। जिस तरह इन्होंने फ़लस्तीन और गज़ा के साथ जुल्म किया, उसी तरह ईरान इसराइल का नामो निशान हस्ती से मिटा रहा है। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर ताज़ा अटैक कल रात किया है, जिसमें बैक वक्त 600 मिसाइल से हमला किया गया है। उसके बाद इसराइल की तबाही दुनिया देख रही है। रूस की सलामती काउंसिल के नायब सरबरा और साबिक सदर दमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हुकूमत बदलने की कोशिश का पागलपन वाला रास्ता तर्क न किया तो यकीनी तौर पर तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाएगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेरिका जानता है रूस से न्यूक्लियर तनाज़े की कीमत क्या अदा करना पड़ेगी। न्यूक्लियर तनाज़ा हुआ तो हिरोशिमा और नागासाकी की जो न्यूक्लियर गेम थी, जो उस पर बम गिराए गए थे, वो बच्चों का खेल नजर आएंगे। उधर ईरान ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ अब बंद है और खबरदार किया कि कोई भी जहाज गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका और इसराइल के पास समुद्री गुजरगाह आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल के लिए ज़मीनी फ़ौज ईरान में दाखिल करने के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है और इसी में उनकी वाज़ेह शिकस्त भी है। फ़ज़ाई कार्रवाइयों से रजीम चेंज करना नामुमकिन है। बरतानवी अखबार डेली मेल रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के एक ड्रोन की तैयारी पर तकरीबन $35,000 लागत आती है, जबकि इसे मार गिराने के लिए इस्तेमाल होने वाले दिफाई मिसाइल की कीमत लगभग $4 मिलियन तक पहुंच जाती है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस अदम तवाज़ुन की वजह से तेहरान कम खर्च में तवील अरसे तक हमले जारी रख सकता है, जबकि मगरबी ममालिक के महंगे दिफाई निज़ाम और मिसाइल ज़खायर चंद हफ्तों में दबाव का शिकार हो सकते हैं। इसराइली माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी है। ईरानी क्लस्टर मिसाइल तकसीम होकर बैक वक्त मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। वो इसे एक बेमिसाल हथियार करार दे रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि ईरान ऐसी टेक्नोलॉजी तक पहुंचा कैसे, जबकि वहां के साइंसदानों को मुसलसल शहीद किया जा रहा है, लेकिन दुश्मन की तबाही का सिलसिला थम ही नहीं रहा। ईरानी जहाज कवैत तक तो जा सकते हैं और वो कवैत गए, बमबारी की और वापस चले गए। कवैत और अमेरिका के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ईरानी जहाज हमला करेंगे। फिर गलती हो गई। अमेरिकी बहरी बेड़े से हवाई जहाज उड़े और कवैत की फजा में जा पहुंचे तो कवैत ने उन पर फायर खोल दिया कि ईरानी जहाज फिर आ गए। दर्जन के करीब अमेरिकी जहाज मार गिराए।
इसे कहते हैं खुदाई मदद। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का कहना है कि कवेती हुकूमत को वजाहत करना होगी कि जब कवैत ने अपनी सरजमीन से किसी भी हमले की इजाज़त ना देने का वादा किया था तो अमरीकी जंगी हथियारे उसकी फ़ज़ाई हदूद में क्यों मौजूद थे। सर्बियन सदर ने पूरी दुनिया के ताकतवर ममालिक को खबरदार किया, अगर ये जंग जारी रही और ईरान ने इकनॉमिक रस्ते इस तरह बंद रखे तो सब कान खोल कर सुन लें, ये दुनिया जहन्नुम बन जाएगी। अमेरिका ने अपनी बदमाशी से तबाही को दावत दी है। फिलहाल तो अमेरिका मरने वाले फौजियों की दुरुस्त तादाद नहीं बता रहा, लेकिन पार्सल पैक ताबूत अमेरिका तक पहुंच लेने दें, सारा अमेरिका सड़कों पर निकल आएगा। एहतजाज के लिए ट्रंप को यह जंग बहुत महंगी पड़ने वाली है। ईरान ने सऊदीया ऑयल रिफाइनरी पर हमले से इजहार लाताल्लुकी किया है, जबकि अमेरिकी एम्बेसी पर हमले को तस्लीम कर लिया है। सऊदीया ने कुछ इसराइली एजेंट पकड़े हैं जो वहां बम धमाकों की प्लानिंग कर रहे थे ताकि सऊदीया और ईरान की जंग शुरू करवाई जा सके। अमेरिकी तज्जियाकार ने अपने पॉडकास्ट में कहा कि कतर और सऊदी अरब में बम धमाकों की मंसूबाबंदी करने वाले मोसाद एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्लसन ने नेतन्याहू पर सख्त तनकीद की और कहा कि नेतन्याहू के फैसलों की वजह से अमेरिकी मारे जा रहे हैं और इसराइल अपने अरब इत्तेहादियों में अफरा तफरी फैला रहा है। अमेरिका को नेतन्याहू को कंट्रोल करना चाहिए। अब तक की बड़ी खबर, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान ने मशरिक वुस्ता में अमेरिका के 7 रडार सिस्टम भी तबाह किए हैं। सैटेलाइट तस्वीर से अमेरिकी तंसीबात की तबाही की तस्दीक हो चुकी है। ईरान ने अमेरिकी फौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह करने की कोशिश की। कतर, बहरीन, कवैत, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में अमेरिकी तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी फौजी माहिरीन के मुताबिक ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल 9 से 11,000 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर करता है, जिसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। रोकने का वाहिद रास्ता लॉन्च साइट्स पर बमबारी है, लेकिन ईरानी उनको मोबाइल ट्रकों से लॉन्च कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल जंग है। ईरान इसलिए अब मिसाइलों में शिद्दत ला रहा है क्योंकि इसराइल के पास तमाम आयरन डोम सिस्टम नकारा होता चला जा रहा है। उसे रिकवर करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए, लेकिन जंग के दिनों में यह रिकवर करना भी इतना आसान नहीं है। इसीलिए ईरान के डायरेक्ट मिसाइल उनकी ज़मीन पर टकरा रहे हैं और कॉलोनीज तबाह हो रही हैं। उधर हस्पानवी हुकूमत के जानिब से ईरान के खिलाफ हमलों के लिए अपने अड्डों का इस्तेमाल रोकने के बाद 15 अमरीकी फौजी हवाई जहाज़ स्पेन से निकल गए हैं। इससे कबल स्पेन के वज़ीर आज़म ने ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल जंग को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इसकी मजम्मत भी की थी। बहरीन में हालात इंतहाई कशीदा हो गए हैं। ईरानी हमलों से बहरीन में अमरीकी ठिकाने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए हैं। बहरीन में अमेरिका की मौजूदगी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, लेकिन अब बहरीन में अवाम सड़कों पर मौजूद है। माहिरीन कहते हैं बहरीन में रजीम चेंज बिल्कुल करीब है। अब बात करते हैं चीनी माहिर की तीसरी पेशगोई की। अमेरिका को ईरान के हाथों जंग में शिकस्त होगी। व्यूअर्स, चीनी माहिर की ट्रंप के हवाले से 2 पेशगोइयाँ पहले सच साबित हो चुकी हैं। 2024 में चीनी प्रोफेसर जियांग ने कहा था कि ट्रंप इलेक्शन जीतकर दूसरी बार सदर बनेगा, और दूसरी पेशगोई ये की थी कि ट्रंप इलेक्शन जीतकर ईरान पर हमला भी करेगा। अब दुनिया की नज़रें उसकी तीसरी पेशगोई पर जम चुकी हैं। व्यूअर्स, अमेरिका के मशहूर यूट्यूब चैनल के मेज़बान और वॉर गेम थ्योरी के माहिर प्रोफेसर जियांग ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मशरिक़ वुस्ता की बदलती हुई सूरत हाल और अमेरिका ईरान जंग के हवाले से सनसनीखेज़ तज्ज़िया पेश किया है। प्रोफेसर जियांग येचिन ने 2024 में 3 बड़ी पेशगोइयाँ की थी, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप की बतौर अमेरिकी सदर जीत है, ईरान के साथ जंग का आगाज़ है, और आखिरी पेशगोई जिस पर इस वक्त सबकी नज़रें हैं वो ये है कि इस जंग में अमेरिका को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। पहली 2 बातें सच साबित हो चुकी हैं और अब तीसरी बात यानी अमेरिकी शिकस्त के आसार भी नज़र आ रहे हैं। प्रोफेसर जियांग ने एक पॉडकास्ट ब्रेकिंग पॉइंट्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि ईरान गुज़श्ता 20 सालों से इस तसादुम की तैयारी कर रहा है। ईरानी हिकमत अमली के तहत ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि आसाब की जंग भी है, जिसमें उन्होंने अपने इत्तेहादियों जैसे हौसी, हिजबुल्ला और हमास के जरिए अमेरिकी नफ्सियात को समझ लिया है। ईरान का मंसूबा अमेरिकी मईशत की जड़ों पर वार करना है, जिसके लिए वो खलीजी ममालिक के पानी साफ करने वाले प्लांट्स और तवानाई के मराकज़ को भी निशाना बना रहे हैं। प्रोफेसर जियांग के मुताबिक अगर ईरान रियाज जैसे बड़े शहर के वाटर प्लांट को तबाह कर देता है तो महज 2 हफ्तों में वहाँ पानी का बहरान पैदा हो जाएगा, जो उन ममालिक के वजूद के लिए खतरा बन जाएगा। इस जंग का एक और अहम पहलू मुआशी है, क्योंकि खलीजी ममालिक के पास मौजूद डॉलर्स अमरीकी मईशत और स्टॉक मार्केट के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पेट्रोल से वहाँ पर डॉलर आते हैं। अगर ईरान तेल की सप्लाई रोकने में कामयाब हो गया तो अमेरिका में मसनूई जहानत के शोबे में होने वाली भारी सरमायाकारी का बुलबुला फट जाएगा, जिससे पूरी अमरीकी मईशत ज़मींदोज़ हो सकती है। व्यूअर्स,
अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद रहती है, अगर पेट्रो डॉलर सिस्टम हिल जाता है, अगर खलीजी तनसीबात तबाह होती हैं, तो याद रखें ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग नहीं होगी, ये डॉलर की जंग होगी, आलमी मईशत की बका की जंग होगी, ये ताकत के गुरूर और सब्र के इम्तिहान की जंग होगी। तारीख गवाह है, सुपर पावर्स हथियारों से नहीं गिरती, मईशत से गिरती हैं, आसाब से हारती हैं, गलत फैसलों से टूटती हैं। और अगर चीनी माहिर की तीसरी पेशगोई भी सच हुई तो शायद दुनिया एक नए आलमी निज़ाम के दरवाजे पर खड़ी हो। सवाल अब भी वही है कि अमेरिका वाकई इस जंग में शामिल होकर पछता रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।